नमस्कार दोस्तों, सब शुक्ल हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व मैं ध्यान करती हूँ, कृपया आप भी मेरे साथ में अति ध्यानम करें। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुपहरि जातुदान बरुत बलभंजन मुनि सज्जन रंजन अधगंजन भूसुर शशि नववृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भारमयी खंडित खर दूषण विराध भद पंडित राव नारी सुखरूप भूकुवर जय दशरथ कुलकुमद सदाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक वैलिक मदखंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन काली मल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन अति ध्यानम। जय हो प्रभु आपकी सदा ही जय हो। सब सुख लें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जय श्री राम। दोस्तों, अब मैं अपना आज का पाठ प्रारंभ करती हूँ, जिसमें लंका कांड के दोहा संख्या 56 से दोहा संख्या 60 तक के दोहों का समावेश होगा। जय जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। रामचरण सर सिज उर राखी चला प्रभंजन सुत बलभाषी जहाँ वहाँ दूत एक मरुमु जनावा रावण काल नेम गृह आवा। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखानकर अर्थात मैं अभी लिए आता हूँ ऐसा कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण कालनेमी के घर आया। 10 मुख कहा मर्मु ते सुना पुनि पुनि काल नेम सिरुधना देखत तुम्हि नगरु जेहजारा तासु पंत को रोकन पारा। रावण ने उसको सारा मर्म यानी हाल बताया। कालनेमी ने सुना और बार बार सिर पीटा, खेद प्रकट किया। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला उसका मार्ग कौन रोक सकता है। बज रघुपति करु हित आपना छाड़हु नाथ मृग मृषा जलपना नीलकंज तनु सुंदर श्यामा हृदय राखु लोचनाभिरामा। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवास छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। मंगल भवन मंगल हारी द्रव दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मैं तय मोर मूढ़ता त्यागो महामोह निशि सूतत जागो काल व्याल कर भक्षक जोई सपन्यों समर की जीत ये सोई। मैं तू भेदभाव और ममता रूपी मूढ़ता को त्याग दो। महामोह अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग उठो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, कहीं स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है। मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुनि दस कंठ लिसान अति तेहि मन कीन विचार रामदूत कर मरोवरु यह खलरत मलभार। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब कालनेमी ने मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत के हाथ से ही मरूं तो अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। मंगल भवन मंगल हारी द्रवो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अस कही चला रची सी मगमाया सर मंदिर बर्बाद बनाया मारु सुध देखा शुभ आश्रम मुनि ही बूझी जल पियो जय आश्रम। वह मनी मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची, तालाब मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछ कर जल पी लूँ, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस कपट वेश तह सोहा माया पति दूत ही जय मोहया जाय पवन सुत नाय माथा लाग सुख हे राम गुण गाथा। राक्षस वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था।
मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। ओ तुम्हारन रावण राम ही, जीती है राम न संशय यामही। यहाँ भये मैं देखूँ भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। वह बोला, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूँ। मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। मागा जल तेहि दीन कमंडल, कह कपि नहीं आयूं थोरे जल। सर सज्जन करी आतुर आवहूँ, दीक्षा देव ज्ञान जेहि पावहूँ। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडलू दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने का। तब वह बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूँ, जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। मंगल भवन मंगलहारी, द्रभो सुदशरथ जल बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सर पैठत कपि पद गहा मकरी, तब अकुलान मारी। सो धरी दिव्य तनु, चली गगन चढ़ी जान। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कपि तब दरस भयउ निष्पापा, मिटा तात मुनिवर कर सापा। मुनि न होई ये निशाचर घोरा, मानहु सत्य वचन कपि मोरा। उसने कहा, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का शाप मिट गया। हे कपि, ये मुनि नहीं है, ये घोर निशाचर है। मेरा सत्य वचन मानो। अस कही गई अपचरा जब ही, निशिचर निकट गयो कपि तब ही। कह कपि मुनि दूर दक्षिण ले हूँ, पाछे हमई मंत्र तुम दे हूँ। ऐसा कहकर जो ही वह अप्सरा गई त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। सिर लंगूर लपेटी पछारा, निज तनु प्रगटे सी भरती वारा। राम राम कही छाड़ सी प्राणा, सुनि मन हर्षि चले हनुमाना। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेटकर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। यह उसके मुँह से राम राम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। देखा शैलन औषध चिन्हा, सहसा कपि उपारी गिरिलीन्हा। गही गिरी निसीनभ, धावत भयउ अवधपुरी ऊपर कपि गयउ। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषध न पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात में ही आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुँच गए। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी, बिनु फर सायक मार्यो चाप श्रवण लगितानी। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। परेउ मूर्छी मही लागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। सुनी प्रिय वचन भरत तब धाये, कपि समीप अति आतुर आए। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन राम राम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। विकल विलोक की से उर्लावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। मुख मलिन मन भये दुखारी, कहते वचन भरी लोचन बारी।
हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया और बहुत तरह से जगाया, पर वे जागते न थे। तब भरत जी का मन मुख उदास हो गया। वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल भरकर वे वचन बोले। जय विधि राम विमुख मोहि कीना, तेई पुनीय दारुण दुख दीना। जो मोरे मन बच अरुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। जिस दाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया, उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, तो कपि होऊ विगत श्रमशूला। जो मोह पर रघुपति अनुकूला, सुनत वचन उठी बैठ कपीसा। के जय जयति कौशलाधीसा। और यदि श्री रघुनाथ जी का मुझ रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो, तो यह वाना थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। लीन कपिहि उरलाई, पुलकित तनु लोचन सजल। प्रीति न हृदय समाई सुमेरी, राम रघुकुल तिलक। भरत जी ने वानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। तात कुशल कहूँ सुख निधान की, सहित अनुज अरु मातु जानकी। कपि सब चरित समास बखाने, भय दुखी मन महु पछताने। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण और माता जानकी सहित सुख निधान श्री राम जी की कुशल कहो। वानर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। एह देव मैं कत जग जायूं, प्रभु के एकहु काज न आयूं। जानिकु अवसरु मंधरि धीरा, पुनि कपिसन बोले बलवीरा। हा देव, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु की एक भी काम न आया। फिर को अवसर यानी विपरीत समय जानकर मन में धीरज धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले। तात गहूँ हुई ही तो ही जाता, काजू नसाई है होत प्रभाता। चढ़ु मम सायक शैल समेता, पठवो तो ही जय कृपा निकेता। हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहाँ भेज दूँ जहाँ कृपा के धाम श्री राम जी हैं। सुनि कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चलहि किमि बाना। राम प्रभाव विचारी बहोरी, बंदी चरण कह कपि कर जोरी। भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, किंतु फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। तब प्रताप उर राखी प्रभु, ज्यों नाथ तुरंत। अस कही आय सुपाई पंद, बंदी चले हनुमंत। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। भरत जी के बाहुबलशील सुंदर स्वभाव गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। इसी के साथ मेरा आज का 5 अध्याय तक का पाठ समाप्त होता है। इतना होने के पाठ समाप्ति के पश्चात हमें फिर वही दोनों आरतियाँ करनी है जो कि मैंने आपको प्रारंभ में बताई थी। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा, कृपया कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा
तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।